अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। F-Droid एक ऐसा रिपोजिटरी है जो एंड्रॉइड के लिए फ्री और ओपन सोर्स एप्स का संग्रह है। यह मूल रूप से गूगल प्ले स्टोर की तरह है, लेकिन इसमें केवल वे एप्स हैं जो आपकी यूजर स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। अगर आप अपने डिवाइस पर अधिक नियंत्रण पाना चाहते हैं और अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो F-Droid पर शुरुआत करें। F-Droid आपको अपनी फोन को पूरी तरह से गूगल मुक्त बनाने का मौका देता है, क्योंकि आप प्ले स्टोर पर मौजूद किसी भी ऐप का फ्री और ओपन सोर्स प्राइवेसी समर्थक विकल्प पा सकते हैं जो आपका डेटा फेसबुक या गूगल को नहीं बेचते। अगर आप लाइनेज OS या किसी अन्य कस्टम आरओएम का उपयोग कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से गूगल के प्राइवेसी हमलों से बच सकते हैं और F-Droid का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपना फोन रूट नहीं किया है और डिफॉल्ट ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं तो भी आप इन्हें F-Droid के विकल्पों से बदल सकते हैं और नेटगार्ड जैसे एप्लीकेशन फायरवॉल का उपयोग कर सकते हैं जो नेटवर्क एक्सेस को ब्लॉक करेगा ताकि ये ऐप्स आपका डेटा एकत्र न कर सके। F-Droid को शुरू करना आसान है। F-Droid के साथ शुरुआत करना उतना ही आसान है जितना कि किसी अन्य एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या पीसी पर इंस्टॉल करना। F-Droid डाउनलोड करने के लिए आप सीधे उनके वेबसाइट fdroid.org पर जा सकते हैं और एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक क्लासिक एक्जीक्यूटेबल है जो F-Droid को आपके फोन पर इंस्टॉल करता है। F-Droid इंस्टॉल करने के लिए आपको अज्ञात स्रोतों से एप्स इंस्टॉल करने का विकल्प सक्षम करना होगा। गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपको इस स्रोत से इंस्टॉल करने की अनुमति देने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। यदि नहीं तो अपने सेटिंग्स ऐप को खोलें, स्रोत खोजें और अज्ञात स्रोतों से इंस्टॉल करने की अनुमति दें। विकल्प को सक्षम करें। क्योंकि fdroid.org वेबसाइट एन्क्रिप्टेड है तो यह संभावना कम है कि एपीके फाइल में कोई छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन यदि आप मिड टू मिडल हमलों के बारे में चिंतित हैं तो PGP सिग्नेचर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग करके एपीके फाइल की जांच कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप अपने फोन पर एक OS6 के लामती का एपीके वेरीफाइंग ऐप डाउनलोड करें जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर या उनके वेबसाइट संस्करण पर पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने एपीके फाइल को किसी एंटीवायरस टूल से स्कैन भी कर सकते हैं। यदि आप F-Droid को पूरी तरह से स्वच्छ फोन पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं लिनक्स पर डिफॉल्ट PGP वेरीफाइंग टूल या विंडोज पर GPG का उपयोग करने की सलाह दूंगा। F-Droid की स्थापना और अपडेट F-Droid इंस्टॉल करने के बाद यह एक सिस्टम चेक करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचीबद्ध सभी ऐप्स आपके डिवाइस के साथ संगत हैं। जब आप पहली बार F-Droid लॉन्च करते हैं तो अपडेट्स के लिए चेक करें ताकि आपको क्लाइंट और रिपोजिटरीज का नवीनतम संस्करण मिल सके, और बस इतना ही। यह बहुत आसान है। अब आप फ्री और ओपन सोर्स एंड्रॉइड ऐप्स की दुनिया में स्वतंत्र रूप से ब्राउज कर सकते हैं जो आपकी गोपनीयता और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। F-Droid एक पेशेवर तरीके से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया प्रोजेक्ट है। सभी ऐप्स को श्रेणियों में तार्किक रूप से व्यवस्थित किया गया है जिससे ब्राउज करना, खोज करना और जो भी है उसे एक्सप्लोर करना आसान हो जाता है। अपडेट करना उतना ही आसान है जितना कि रिपोजिटरीज को रिफ्रेश करना। क्या अच्छा है यह है कि कभी-कभी F-Droid आपको चेतावनी देगा कि कोई ऐप ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं जिन्हें आप पसंद नहीं कर सकते, या ऐसे एंटी फीचर्स जैसे इन ऐप परचेज या विज्ञापन। अधिकांश ऐप्स को कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वे वाकई में जैसा काम करते हैं वैसा ही करते हैं और उन्हें किसी अतिरिक्त चीज की आवश्यकता नहीं होती। F-Droid के साथ शुरू करना और कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स। यदि आप एंड्रॉइड पर अपनी गोपनीयता को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नेटगार्ड को इंस्टॉल करना आपका पहला कदम होना चाहिए। नेटगार्ड एक एप्लीकेशन फायरवॉल है जो आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट ऐप्स की नेटवर्क एक्सेस को ब्लॉक करता है। यह ऐप एकल हाथ से आपको अपने व्यक्तिगत डेटा पर सबसे ज्यादा नियंत्रण देता है। डिफॉल्ट रूप से नेटगार्ड ब्लैकलिस्ट मोड में काम करता है। इसका मतलब है कि सभी ऐप्स को नेटवर्क एक्सेस अनुमति होती है और जिन्हें आप चुनते हैं उन्हें ब्लॉक किया जाता है। यह शुरुआत करने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन मैं आपको व्हाइट लिस्ट मोड चुनने की सलाह दूंगा जिसमें आप उन ऐप्स का चयन करते हैं जिन्हें इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता होती है और बाकी सभी को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा जरूरी ऐप है ब्रोमाइड। यह एक सुरक्षा केंद्रित मोबाइल ब्राउजर है जो क्रोमियम पर आधारित है। ब्रोमाइड मुख्य ऐप रिपोजिटरी पर सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन आप इसे मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। इसे आप ब्रोमाइड या क्वार्ट्ज आफ्टर आईडी वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं और इसे F-Droid सेटिंग्स में जोड़ सकते हैं। ब्रोमाइड एक बेहतरीन ब्राउजर है और यह एकमात्र ब्राउजर है जिस पर मैं अपने फोन पर भरोसा करता हूँ। वेब एप्स और टोर ब्राउजर। यदि आप सोशल मीडिया एप्स का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उनकी नेटवर्क एक्सेस को ब्लॉक नहीं कर सकते।
लेकिन इससे आपकी गोपनीयता पर असर पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया एप्स आपके फोन से हर वह जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपका स्थान, कैमरा, माइक्रोफोन, संपर्क, फाइलें और फोटो। इसका एक समाधान है वेब एप्स का उपयोग करना। वेब एप्स वेब ब्राउजर की तरह काम करता है, लेकिन ये विभिन्न सोशल मीडिया एप्स के वेबसाइट संस्करण के लिए होता है। इसका फायदा यह है कि आप अपने फोन पर फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फेसबुक को आपके फोन के डेटा तक पहुंच देने के। इसके लिए आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल उन नाचिए वेबसाइटों से लिंक खोलने चाहिए जो विश्वसनीय हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोड करना एक सुरक्षा जोखिम हो सकता है। एक और बेहतरीन विकल्प है टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर को एफ्ट्रॉइड पर पाकर आपको सबसे पहले गार्डियन प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी सेटिंग्स में सक्षम करना होगा। टोर ब्राउजर को सुरक्षा के सर्वोत्तम मोड में सेट करना चाहिए और सभी जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करना चाहिए। इसके अलावा आपको HTTP ईवरी के जरिए सभी एनक्रिप्टेड कनेक्शन को ब्लॉक करना चाहिए। यह एक सामान्य टोर ब्राउजर की तरह काम करता है, लेकिन आपके डेटा की सुरक्षा को ज्यादा सुनिश्चित करता है।